हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके फार्मेसी चैनल। माई सेल्फ संदीप प्रजापति। आज हम देखते हैं बी फार्म सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर इम्यूनोटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन नर्वस, पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम इज ए बॉडी कमांड सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, कमांड करता है। एंड बॉडी कंट्रोल सिस्टम, और क्या करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। दैट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन CNS टू इफेक्टर ऑर्गन और इफेक्टर ऑर्गन टू CNS। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो इंफॉर्मेशन को CNS से इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाता है और इफेक्टर ऑर्गन से CNS तक ले जाता है। द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड नर्व्स। जो नर्वस सिस्टम का मेन यूनिट होता है, जैसे कि बॉडी का यूनिट जो है सेल है, उसी तरह नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो हमारा क्या है, नर्व्स है। नर्व्स क्या होता है, नर्व्स जो केबल का स्ट्रक्चर। नर्व्स क्या है, एक तार की तरह होते हैं, केबल की तरह होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, जो इम्पल्स होता है वो ट्रांसमिट होता है, इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, मैसेज ट्रांसमिट होता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है। नर्वस सिस्टम को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको CNS बोलते हैं, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, PNS बोलते हैं। देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने होते हैं। ये भी कहते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ब्रेन और सेकंड होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन होता है वो 5 होते हैं, जैसे सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पोन्स, वेरोली, मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरिबेलम होता है। स्पाइनल कॉर्ड भी इसी तरह होता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, PNS होता है, वो 2 टाइप का होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमिक होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक होता है और सिम्पैथेटिक होता है। जो पैरासिम्पैथेटिक को क्या बोलते हैं और कोलिनर्जिक बोलते हैं, और सिम्पैथेटिक को क्या बोलते हैं, एड्रीनर्जिक बोलते हैं। अब देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस, इस यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, PNS के बारे में पढ़ना है। PNS क्या होता है, हम देखते हैं। PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज ए कंसिस्ट ऑफ ऑल नर्व्स आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साइड साइड में जो भी नर्व्स रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। PNS इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड होते हैं और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड होते हैं। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं। फॉर वॉलंटरी एक्शन शो, ये क्या करता है, वॉलंटरी एक्शन शो करता है। जो हमारे इच्छा के दौरान जो एक्शन होता है उसे खुद शो करता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन से कंसिस्ट होता है। दैट कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम सोमैटिक एंड स्पेशल सेंस रिसेप्टर टू द CNS, कहता है, एंड मोटर न्यूरॉन्स फ्रॉम द CNS टू स्केलेटन। जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स होता है वो क्या करता है, हमारा जो सेंसरी होता है हमारा मसल से लेकर, मसल से कहाँ भेजता है, CNS से, और जो मोटर होता है CNS से मसल तक भेजता है मैसेज को। देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। फॉर इनवॉल्यूंटरी एक्शन, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो इनवॉल्यूंटरी एक्शन के लिए होता है। इट कंटेन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड फ्रॉम मोटर न्यूरॉन्स, या सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स से कनेक्ट होता है। दैट कन्वे इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्मूथ मसल, टिश्यू, कार्डियक मसल एंड ग्लैंड से। क्या करता है, CNS से जो भी इम्पल्स होते हैं उसको स्मूथ मसल तक ले जाता है, कार्डियक मसल तक ले जाता है और हमारे ग्लैंड तक ले जाता है। देखिए नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 स्पेसिफिक सेल्स। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है 2 टाइप के स्पेसिफिक सेल से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है, दूसरा क्या होता है, न्यूरोगेलिया से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं देखते हैं। न्यूरॉन्स आर सेल, नर्व सेल। जो न्यूरॉन्स होते हैं नर्व सेल होते हैं। इट इज बेसिक टू बिल्ड ऑफ ब्लॉक ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्या करते हैं, ये बेसिक होते हैं। जो ग्रुप ऑफ नर्व न्यूरॉन्स मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, मतलब ये बेसिक, जैसे सेल है हमारे बॉडी का बेसिक है यूनिट, उसी तरीका न्यूरॉन्स का है, न्यूरॉन्स भी का है बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। इट इज ए हेल्प इन रिसीविंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर स्टिमुली। यह क्या करता है, सहायता करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना और उसको ट्रांसमिट करना। और कहता है इट फेजेज इस पासेस इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी। यह किससे पास होता है, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी से पास होता है। देखते हैं फिगर होता है इसका न्यूरॉन्स का। यहाँ पर सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होता है, नेसल गैंग्लियोनस होता है, न्यूक्लियस होता है, एक्सॉन होता है, स्वान सेल होता है, माइलिन शीथ,
का नोड वेन्यूअर होता है, एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक नोड्स, टर्मिनल बटन। ये हमारा का है न्यूरॉन्स का फिगर है। देखते हैं पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, जो हमारे न्यूरॉन्स के क्या क्या पार्ट हैं देखते हैं। पहला पार्ट क्या है, सेल बॉडी, इसी को क्या बोलते हैं, अनदर नेम है सोमा। सेल बॉडी का अनदर नेम क्या है, सोमा है। देखते हैं सोमा क्या होता है। इट इज ए कंटेंट सराउंडिंग बाय साइटोप्लाज्म, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म के चारों तरफ होता है, कंटेन रहता है। दैट इंक्लूड लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। या किसी किसी कंटेंट इंक्लूड होता है, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं। सेंट्रियोल आर एब्सेंट, इसमें क्या होते हैं कि सेंट्रियोल जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर रिसीविंग आर इनपुट पोर्शन ऑफ न्यूरॉन्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। दे यूजुअली शॉर्ट एंड हाईली ब्रांचेड, ये छोटे होते हैं और कई ब्रांच इनके होते हैं। देखते हैं नर्स एक्सॉन का होता है, नर्स फाइबर। एक्सॉन को क्या बोलते हैं, नर्स फाइबर बोलते हैं। एक्सॉन इज ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन दैट ज्वाइन टू द सेल बॉडी। जो होता है क्या होता है, एक्सॉन का होता है, लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, प्रोजेक्शन के होते हैं, जो हमारे सेल बॉडी से ज्वाइंट होते हैं। इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोलोब्यूल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया से कनेक्ट होते हैं, माइक्रोलोब्यूल से कनेक्ट होते हैं, कंटेन होते हैं, और न्यूरोफिब्रिल से भी कनेक्ट होते हैं। अब देखते हैं न्यूरोगलिया का होता है। न्यूरोगलिया इट इज ए नॉन न्यूरल सेल, ये न्यूरल सेल नहीं होते हैं, नॉन न्यूरल सेल होते हैं। इट इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ये का न्यूरॉन के पार्ट नहीं है, और डज नॉट मेक न्यूरॉन स्ट्रक्चर, और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को भी नहीं बनाते हैं। एंड इट इज सपोर्टिंग सेल, ये सिर्फ क्या होते हैं, सपोर्टिंग सेल होते हैं। इट इज ए प्रेजेंट नियर न्यूरॉन्स इन सीएनएस और पीएनएस, यह क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के साइड में ही प्रेजेंट होते हैं, पास में ही प्रेजेंट होते हैं। इट इज लाइक ग्लू, ये कहते हैं ग्लू लाइक होते हैं। विच होल्ड नर्वस टिश्यू, जिससे क्या होते हैं, नर्वस जो नर्वस टिश्यू को क्या किए रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं। इट हेल्प टू फॉर्म द माइलिन शीट, ये माइलिन शीट के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। न्यूरोगलिया डज नॉट जनरेट एक्शन पोटेंशियल, कि न्यूरोगलिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करते हैं। दे कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन द मेच्योर नर्व सिस्टम, में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं और डिवाइड होते रहेंगे, मेच्योर नर्वस सिस्टम में डिवाइड होते रहते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ न्यूरोगलिया, न्यूरोगलिया कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप ऑफ होते हैं। जो इन सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स सेल होते हैं, ओलिगोडेंड्राइट्स होते हैं, माइक्रोगलिया होता है, एपेंडाइमल सेल होता है। पीएनएस में क्या होता है, स्वान सेल होता है, सेटेलाइट सेल होते हैं। जो एस्ट्रोलाइट का होता है, एस्ट्रो मतलब स्टार शेप जो होते हैं सेल, उसको एस्ट्रोसाइट सेल बोलते हैं। ये क्या होता है, मेन सपोर्टिंग सेल होता है। ये क्या करता है, फाइब्रोब्लास्ट फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प इन फाइब्रोब्लास्ट में क्या करता है, हेल्प करता है। ओलिगोडेंड्राइट्स होते हैं, इट इज स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट, या क्या होते हैं, एस्ट्रोसाइट से स्मॉल होते हैं। इट्स लोकेशन इज अराउंड द सेल बॉडी, क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल बॉडी के अराउंड में प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या है देखते हैं। इट मेक माइलिनेटेड शीट, का माइलिनेटेड शीट को फॉर्मेशन करते हैं। मैक्रोगलिया कहता है, मेसोडर्मल सेल होते हैं, क्या होते हैं, मेसोडर्मल सेल से क्या होते हैं, ड्राइव होते हैं। ब्लड वेसिकल प्रेगनेंसी और ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्लड वेसल्स में क्या करते हैं, मोनोसाइट सेल होते हैं। फंक्शन का प्रोटेक्ट सीएनएस सेल फ्रॉम डिजीज, क्या होते हैं, ये प्रोटेक्ट क्या करते हैं, सीएनएस सेल को डिजीज से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एपेंडाइमल सेल होता है, एपिथेलियल सेल अरेंज इन द सिंगल लेयर इन शेप ऑफ कोवाइडल और कॉलमनर, मेनी आर सिलिएटेड, क्या होते हैं, एपेंडाइमल सेल होते हैं, कॉलमनर होते हैं, सिलिएटेड होते हैं, कोवाइडल होते हैं। इसका फंक्शन देखते कहते हैं, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्रेन वेंट्रिकल एंड स्पाइनल कार्ड, क्या कहते हैं, वेंट्रिकल और स्पाइनल कार्ड में एपिथेलियल लाइन को बनाते हैं। स्वान सेल होता है, इट इज लोकेटेड माइलिन सीट, क्या होता है, माइलिन सीट में लोकेट होते हैं, रहते हैं। इसका होता है फ्लैटेंड शेप के होते हैं। इसका फंक्शन इट इज पार्टिसिपेट रीजनरेशन ऑफ पीएनएस एक्सॉन। देखते हैं हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्स फाइबर। सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।